नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज पर आज की बड़ी खबर। टीएमएम ट्रांसफर मैनेजमेंट मैनुअल के तहत देहरी आनसोन में तैनात हुए इंस्पेक्टर राजकुमार कछवा, जिनके अगर पुराने इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि अपनी दानापुर डिवीजन के जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के दौरान इन्होंने शराब तस्करी और शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत कर शराब को अपने आरपीएफ पोस्ट जहानाबाद में रखने के जुर्म में राजकीय रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दर्शकों को बता दें कि ऐसे आरपीएफ के बल सदस्य जो कि जेल यात्रा कर चुके हैं, वैसे बल सदस्यों का किसी संवेदनशील आरपीएफ पोस्टों में तैनाती दिए जाना भी खतरे से कम नहीं है। राजकुमार कछवा इंस्पेक्टर आरपीएफ देहरी का पुराना इतिहास काफी विवादों में भी रहा है। जहां तैनाती के दौरान भी उन्होंने वहां पर चोरी करवाने से लेकर तमाम छोटी बड़ी कई घटनाओं में पद शामिल रहकर अपराध कर पैसे बनाए हैं। पिछले तैनाती नवीन नगर के दौरान भी राजकुमार कछवा के द्वारा शराब कारोबारियों से मिलकर शराब की तस्करी करने वाले तस्करों से हाथ मिलाया और जमकर 2 वर्षों के तैनाती के दौरान उत्तर प्रदेश से बिहार के बीच चलने वाली वाराणसी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से शराब कारोबारी तस्करों से मिलकर शराब की तस्करी करवाई। दर्शकों को बता दें कि राजकुमार कछवा बहुत नहीं निहायत अपराधी किस्म का आरपीएफ का इंस्पेक्टर है। इनके विगत तैनाती की ही अगर बात करें, जिसमें दानापुर डिवीजन के जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के दौरान हुआ ये था कि 2 एक्स आर्मी के जवान जो कि दानापुर में स्थित आर्मी के कैंटीन से शराब खरीदकर अपने साथ ले जा रहे थे। उसी दौरान राजकुमार कछवा को उन आर्मी के 2 जवान जो दानापुर के आर्मी कैंटीन से शराब खरीद कर ले जा रहे थे, उन्हें रोका और अपने साथ आरपीएफ पोस्ट लाया और दोनों जवानों को राजकुमार कछवा और उनके साथ कुछ अन्य ड्यूटी में रहे आरपीएफ के बल सदस्यों ने मिलकर उन दोनों एक्स आर्मी के जवानों को मारा पीटा और उनके शराब को भी जबरदस्ती छीन लिया, जबकि उन एक्स आर्मी के जवानों ने शराब की खरीद की बिल के कागजात भी दिखाए थे। इसी मामले में उन दोनों आर्मी के एक्स जवानों के द्वारा गया रेलवे कोर्ट में राजकुमार कछवा के विरुद्ध एक कंप्लेंट केस सीपी का मुकदमा किया गया, जिसमें राजकुमार कछवा को आरोपी भी बनाया गया। रेलवे कोर्ट ने इस मामले में राजकुमार कछवा के विरुद्ध समन भी जारी किया। पर देखिए राजकुमार कछवा का गुंडई ये कि राजकुमार कछवा ने कोर्ट के सामने को भी नजरअंदाज करते हुए समन के खिलाफ जाकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। अनंत कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट राजकुमार कछवा के विरुद्ध जारी किया। विदित हो कि इस मामले में राजकीय रेल पुलिस को कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, जिसमें राजकीय रेल पुलिस के जांच पड़ताल पर पता चला था कि जिस शराब को राजकुमार कछवा इंस्पेक्टर आरपीएफ तत्कालीन इंस्पेक्टर जहानाबाद ने उस एक्स आर्मी के जवानों से छीनकर अपने पास रखा था, उस शराब की किसी भी प्रकार की जब्ती सूची राजकुमार कछवा ने नहीं बनाई थी। बाकायदा उस शराब को रोजाना राजकुमार कछवा अपने गले में कटक भी रहा था और ऊंची कीमत में उस शराब को बेच भी रहा था। अगर उस शराब को राजकुमार ने पकड़ा था तो कायदे से उसमें जब्ती सूची डायरी में दिखाना चाहिए था। साथ ही रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत मुकदमा भी दर्ज होना था, पर राजकुमार इंस्पेक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और गया रेलवे कोर्ट ने मामले की संगीनता को देखते हुए राजकुमार कछवा को जेल भेज दिया। 4 महीने जेल में रहने के बाद बेल पर छूटने के बाद उस दौरान तत्काल आईडीसी से मिलकर जहानाबाद से हटने के बाद दानापुर डिवीजन के आरा आरपीएफ पोस्ट में अपनी तैनाती रुपए और अपनी जुगाड़ से करवाने में सक्षम साबित हुआ। पर राजकुमार कछवा जो कि अंदर से एक अपराधी किस्म का आरपीएफ का इंस्पेक्टर है, आरा तैनाती के बाद आरा में भी इसने एक कांड कर दिया। उस दौरान राजकुमार ने एक फर्जी डकैती और फर्जी गिरफ्तारी कर खूब अपनी पीठ थपथपाते हुए राजपूत खुद को शेर शेर कहता रहा फिर रहा था। पर विधि का विधान देखिए कि फर्जी गिरफ्तारी और फर्जी डकैती का भी उद्भेदन बहुत जल्द हो गया और जिस मामले में राजकुमार शेर बना फिर रहा था, उद्भेदन के बाद गीदड़ बन गया। हुआ ये कि जिस व्यक्ति को राजकुमार डकैत बनाकर जेल भेजा, वह व्यक्ति दरअसल कोई डकैत था ही नहीं, बल्कि एक आम नागरिक आरा का था, जिसे अपनी दुश्मनी निकालकर फर्जी गिरफ्तारी कर जेल भेजा। इस मामले में भी राजकुमार शेर से गीदड़ बन गया। इस मामले में भुगत भोगी ने राजकुमार कछवा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, जो कि अब भी आरा न्यायालय में चल रहा है। दर्शकों को बता दें कि जहानाबाद के मामले और आरा के मामले, दोनों मामलों में राजकुमार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और ये एक आरोपी भी है। अब सवाल उठता है कि एक आरोपी को किस आधार पर डेहरी ऑन सोन जैसे आरपीएफ के पोस्ट में टीएमएम से तैनाती कर दी गई, जहां टीएमएम में पारदर्शिता की बात कही जाती है, वही राजकुमार कछवा जैसे गीदड़ का, जिसने जेल की हवा खाई हो, जिसने आरपीएफ की छवि को धूमिल किया हो, ऐसे आरपीएफ के इंस्पेक्टर का आरपीएफ में बना रहना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजी सोनाली मिश्रा और हाजीपुर जोन के आरपीएफ के आईजी अमरीश कुमार को अविलंब इस मामले में संज्ञान लेते हुए टीएमएम में से फोर्स ऑर्डर और डिवीजन ऑर्डर राजकुमार कछवा के आदेश को निरस्त करते हुए सभी लंबित मामलों की विभागीय जांच कर अविलंब राजकुमार कछवा को नौकरी से निकालकर घर भेज देना चाहिए।
बीते दिनों राजकुमार का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। राजकुमार के बारे में बताया जाता है कि ये फर्जी मुकदमे और मां बहनों को गालियां देने के लिए जाना जाता है। हमारे पास ऐसे भी राजकुमार कछवा के द्वारा गालियां देने के सबूत हैं, जिसमें कमांडेंट से लेकर आईजी तक को शराब के नशे में गालियां देते सुना गया। ये गालियां उन दिनों की है जब राजकुमार कछवा की तैनाती पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के रिजर्व कंपनी में तैनात थे। दर्शकों, जो भी हो, ऐसे अपराधी किस्म के आरपीएफ इंस्पेक्टर राजकुमार कछवा का डेरी ऑन सोन्स आरपीएफ पोस्ट में होना आरपीएफ की छवि को धूमिल करने जैसा है। आईजी अमरीश कुमार, जो कि एक ईमानदार और अच्छे अधिकारियों में से हैं, उन्हें भी कुछ राजकुमार कछवा के जैसे इंस्पेक्टरों के द्वारा दिग्भ्रमित कर पिछले 2 वर्षों से रखकर अपना उल्लू सीधा किया गया और आईजी अमरीश कुमार की छवि को अपने स्वार्थ के लिए बदनाम किया। F9 न्यूज हमेशा आरपीएफ के अच्छे अधिकारियों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। देखना है कि क्या राजकुमार कछवा के मामले में आईजी अमरीश कुमार क्या डेयरी जैसे संवेदनशील पोस्ट में राजकुमार कछवा जैसे अपराधी किस्म के जेल यात्रा से लौटे इंस्पेक्टर, जिसके विरुद्ध अब भी न्यायालय में मामले चल रहे हैं, उन्हें डेयरी पोस्ट में बनाए रखते हैं या उन्हें डेयरी पोस्ट से हटाकर उन्हें आरपीएफ की छवि को धूमिल करने के लिए नौकरी से निकाल कर घर भेजते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।